मैं एम.के. अकबर शरीफ, कांग्रेस लीडर चामराजपेट से। आज हमारे बहुत से भाइयाँ ये फ्रीडम पार्क में आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये किस लिए कर रहे हैं बोला, ये अपने घर के वास्ते नहीं कर रहे हैं, अपने रिश्तेदारों के लिए नहीं कर रहे, ये कौम के वास्ते कर रहे हैं। कौम का मसला है बोल के कर रहे हैं। सब लोग जो है कहाँ से बहुत दूर दूर से आए हैं, मैसूर से आए, मंडिया से आए, रामनगर से आए हैं। हमारी ये ख्वाहिश है कि हमारे लोग भी जुड़े, इधर लोकल जितने भी हैं यहाँ पर आकर इस बिल का विरोध करें। वक्फ बोर्ड को जो बिल पास हुई है उस बिल का विरोध करें, क्योंकि हमने ये वक्फ बोर्ड का बिल आर्डर होकर ऐसा काम कर दिए है कि हकदार अंदर से अंगारा बरसे, यानी कि हम हकदार तरसते रहते हैं, अंगार बरसते रहते हैं। इसीलिए हमारी एक गुजारिश है कि हम सब मुसलमान चाहे सुन्नी हो, तबलीग हो, सब हो, इसमें कोई भेदभाव नहीं, पूरे मिलकर इसे हम दिखाना है कि ये हमारे अल्लाह का दिया हुआ चीज़ है। जब अपने माँ बाप की चीज़ हमें किसी भी नहीं देते हैं तो हमारे अल्लाह की चीज़ हम किसी भी नहीं दे सकते। अभी भी सो रहे हैं, जागे नहीं। जो इसके वास्ते बहुत से हिंदुस्तान के बड़े आलिम उलमाए दीन ने और रहबर फ़िक्र रखने वाले तकरीबन 10 साल से बता रहे थे कि एक दिन ऐसा आएगा वो अमेंडमेंट चेंज करेंगे, संविधान से हटाकर ये बिल जो संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर हमारे वास्ते जो हक हुकूक देकर हैं वो एक एक हटाकर बदलाव लाएंगे और वक्फ बोर्ड की बिल ये पास करेंगे बोलकर बोल रहे थे, वो सुन रहे थे सभी। लेकिन अब वो बिल पास भी हो गई, अमेंडमेंट चेंज भी कर दिए, क़ानून भी बन गया, प्रेसिडेंट भी साइन कर दिए। अब भी क्या बाकी है, अब भी क्या सो रहे हैं, कब जागती हैं? और जगाने कौन आना है, अब कौन आना है? नौजवानों के लाशा देखने के बाद उठती कि अब ये क़ानून पास होते ही यूपी के अंदर ट्रायल शुरू हो गया। आप लोग की सोशल मीडिया में हम देख रहे हैं कि ये जानवरों की तरह कब्रिस्तानों की तरफ भाग रहे हैं। हरामखोरों ने भाग कर वलियों के मज़ारों पर से जो चादरें उठा रहे हैं, जो गल्फ़े उठा रहे हैं, हरे गल्फ़े उठाकर फेंक कर पाँव में रोंद रहे हैं, उसमें कलमा सब लिखकर है। ये बता रहे हैं कि हमने तो हिंदुस्तान के वक्फ बोर्ड को हमने फना बर्बाद कर दिया, मुसलमानों की ज़मीनें छीन लिया, हमने मुसलमानों के हक़ हुकूक और छीन लिया। संविधान से हमारा बाबा साहब अम्बेडकर जो हक़ देकर है मुसलमानों को उसे हटा दिया हमने बोलकर अलल चैलेंज कर रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं। ये फिर भी हम लोग सो रहे हैं। हमें अफसोस है बेंगलुरु शहर के अंदर जो शुरुआत SDPI से जो शुरू हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह जो पहला ये रहा अच्छा रहा, दूसरा ये रहा अच्छा रहा, अब तीसरा भी इस नौजवानों ने मिलकर, सारे नौजवान उसमें वकाला हजरात हैं, इंजीनियर हजरात हैं, जो दूसरे सब मिलकर ताजिर हैं, सब मिलकर एक फ़िक्र कर इतना बड़ा प्रोग्राम आज रखा है बोलकर सोशल मीडिया में इतनी ये वायरल करने के बावजूद आवाम नहीं जमी बोले तो अफसोस की बात है। कब तुम्हें अब हालात आते आते यहाँ तक के यूपी में हमने देख चुका है कि कब्रिस्तान में मरहूम मौता को लेकर जाने नहीं दिए, वह हालत यहाँ भी आएंगे। ये हमारे बाप की, ये हमारी मशान थी, तुमने कब्रिस्तान बना लिया बोलकर आकर जब झगड़े कर रुक कर कोर्ट में कुछ डालकर स्टे लाने के बाद जब रोकते, क़ानून से रोकते हैं, रोक कर जब खबरों में मदफून करने नहीं दिए तो क्या तब जागेंगे हमारी कौम? अल्लाह का वास्ता है, अब भी नहीं समझे तो कब समझेंगे? हर घर से एक अफराद दो, बस से नहीं बोले तो एक अफराद नहीं दे रही तो ख़ानदान से एक अफराद दो। इसके लिए जब तक सुप्रीम कोर्ट का जो ये है बदलाते नहीं तब तक नहीं बोले तो एहतजाज के हम हथियार लेकर, लाठी लेकर, डंडे लेकर, जैसा दूसरे बाबा साहब अम्बेडकर का कानून हाथ में लेकर मुसलमानों के मस्जिदों के पास जय श्री राम बोलकर चिल्ला रहे हैं, उस तरीके का हमें नहीं चाहिए। हमें जो कानून में है हक, हमें जो कानून में ये है, हम सड़कों पे आके रोडों पे बैठकर भूखे रहेंगे या प्यासे रहेंगे, हम एहतजाज करेंगे, नाराज़गी करेंगे, तो जो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट और हुकूमत भी देखकर मुसलमान सड़कों पे आ चुका है बोलकर
ये कानून बदलाने के वास्ते हमें मजबूर करेंगे। हमारा हक, हमारा हुकूक छीन लिए हमारे बच्चों का। अब तो हम जी चुके हैं, हमारी तो हो गया। अब हमारी आने वाली नस्ल के बारे में नहीं सोचे तो तुम्हें कब सोचेंगे। मैं इंतजार करता हूँ मुसलमानों और रहबरों से और जो उलमा से। ये इतना होने के बाद खामोश है। जब एक हैदराबाद की शाहबानू थी ना, उसने जो शरीयत के मामले में दखल अंदाजी करी है सुप्रीम कोर्ट से, जब राजीव गांधी थे उस वक्त, ये करने के बाद उस वक्त जो सड़कों के ऊपर कहीं भी देखो टोपियाँ नज़र आ रहे थे, कानून को बदला है। आज हमारे पैरों के नीचे से ज़मीन खिंच गई। हमारे शरीयत के अंदर और जो अंदर इन्वॉल्व होकर शरीयत को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, हमें सो रहे हैं। इंशाअल्लाह खतरे खतरे से समंदर होता है। जो इससे पहले 2-4 दिन पहले भी एक एहतजाज हुआ, प्रोटेस्ट हुआ, बहुत बड़े पैमाने पे हुआ। आज भी उसका एक थोड़ा सा एक हिस्सा बनकर उभरा हुआ है। धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। एक को एक खंदे खंदा मिलाकर आवाज़ देंगे, कुछ ना कुछ मसला हल होएगा। जब से दुनिया बनी है तब से आबादी जैसा बड़ी है, मुसलमानों के दुश्मन है। मुसलमान ना झुका है ना झुकेगा। ता क़यामत तक मुसलमान को झुकने नहीं देंगे और ना झुकेगा। और जो भी है और जितने भी एहतजाज कर रहे हैं, पूरे हिंदुस्तान के अंदर एहतजाज कर रहे हैं, जो मजलूम, बेसहारा, जो बेरोजगार, ये सब मिलकर, हम सब मिलकर एहतजाज कर रहे। हम लोगों को क्यों है फिक्र, एक वक्त की फिक्र है किसी का हमारे तरफ से दूसरे का भला हो बोल को। जिन्हें जो लूट कर खाकर है वक्त में, जो वक्फ बोर्ड के अंदर जो खाकर लूट कर है, उलमा हो, जो पॉलिटिशियन हो, 70 साल से जितने भी लूट कर खा रहे हैं, इन लोग आज एसी रूमों में, घरों में आराम से रह रहे हैं। इसीलिए गरीबों की फिक्र नहीं है। अगर वही हक मुसलमानों को वक्फ बोर्ड का मिलकर रहता, जो कोई बेवा नहीं रहती, कोई यतीम नहीं रहता, किसी को मामूली, जो अभी बेंगलुरु के अंदर हज भवन के बाजू में कितने एकड़ जगह है, बहुत से जगह है, वहाँ पर जीवन पल्ली हो, जो सलम एरिया जितने भी है, उन लोगों को थोड़ी थोड़ी ज़मीन कर दे देते तो एक सहारा बन जाता था। जो बड़े चोरों को पेट नहीं भरा और भी लूट कर खाने गए, इनके फैक्ट्रियाँ चल रहे, इनके दुकानें चल रहे, इनके भाड़े लेके खा रहे, सब खा गए, इन आराम से। या गरीब अवाम जितनी भी जो प्रोटेस्ट कर रही है, इन लोगों का कुछ हाथ नहीं है। जो खा कर है चोरा, वो चोरों को बराबर अरेस्ट करने का है। जो अमित शाह हो, जो मोदी हो, इनको कौन इख्तियार दिया? मुसलमानों की मिल्कियत है वक्फ बिल, मुसलमानों का हक है वक्फ प्रॉपर्टी, इन लोगों को कौन इख्तियार दिया? अमित शाह हो या मोदी हो। जो हमारा हक है, हमारा राइट है, ता क़यामत तक भी मुसलमान जब तक जिंदा रहेगा, मुसलमान लड़ता रहेगा, मगर किसी को ये हासिल होने नहीं देंगे। एक अकेला पॉलिटिशियन के अंदर, जो पार्लियामेंट के अंदर, एक अकेला सब पे भारी है। जो मुस्लिम लीग के, जो आज़ादी से पहले भी मुस्लिम थी, आज भी थी, आज भी मुस्लिम लीग पार्टी है। चाहे खंदा देने वाले का साथ दो, चाहे एचडीपी हो, चाहे एमआईएम हो, मुसलमान का साथ दो, खंदा देने वाले का। एक हाथ से थाली नहीं बसती। जो नीतीश जो करिया है, नीतीश और जो ये नायडू, चंद्रबाबू नायडू जो भी करिया, ये इस्तेमाल हुए हैं। जो मोदी के हाथ में इस्तेमाल होकर कठपुतली बनकर है, ना इधर के ना उधर के करके छोड़ दिया मोदी ने, जो चंद्रबाबू नायडू को भी, नीतीश को भी। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, अभी ना इधर के होंगे ना उधर के होंगे, ना पार्लियामेंट में होंगे, ना इधर भी इज्जत काट दिया मोदी ने उन लोगों की, उधर भी इज्जत निकल गई, ना वोटें मिलेंगी इन लोगों को। इसीलिए मैं क्या बात कर रहा हूँ, मुसलमान एक हो जाओ, एक प्लेटफॉर्म पर हो। तो जैसे आप लोगों को मालूम है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग इस वक्फ अमेंडमेंट एक्ट के ख़िलाफ़ जो एहतजाज मुल्क भर में चल रहे हैं, तो ये जो एहतजाज, जैसा हमने बताया था कि पहले, कि जो भी लोग इस एक्ट के ख़िलाफ़ जब भी एहतजाज करेंगे तो हम हमारा साथ यहाँ पर भरपूर देंगे। तो आप लोगों को जैसा मालूम है कि हिंदुस्तान के आइन के अंदर इन्होंने खिलवाड़ की है, यानी कि बराबरी, इंसाफ, तहफ़्फ़ुज़, जो एक मुल्क की माइनॉरिटी मुसलमानों को जो मिलना है, वो इस कानून के तहत जो है नाइंसाफ़ी मिल रही है। तो जब एक हिंदुस्तान के आइन के ख़िलाफ़ ये काम कर रहे हैं, तो हम भरपूर जो है इसके ख़िलाफ़ विरोध करेंगे। ऐसी हुकूमत को चाहिए कि, क्योंकि ये पहले से ही कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते, इन्हों जो है मनुस्मृति को मानने वाले लोग हैं। इनके जहनीत के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन, बाबा साहब अम्बेडकर के जो संविधान है, तो उसके ख़िलाफ़ काम करने वाले लोग हैं, तो कभी भी जो है अच्छा काम नहीं करेंगे। तो ये एक्ट के ख़िलाफ़ हम काम कर रहे हैं, और ये एक्ट के अंदर बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस किया गया है, ऐसे आर्टिकल्स लाए गए हैं, ऐसे सबसेक्शंस हैं जिसका नुकसान जो है डायरेक्ट मुसलमानों को होएगा। और ये मुसलमान के खैर ख्वाह बता रहे हैं
लेकिन जब इसके डीप अगर जांच करेंगे तो बिल्कुल भी जो है ये मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। वक्त बिल जो काला कानून जो ऐप जो है जो अभी हुकूमत की तरफ से लेकर कर रही है, इसके सरासर हम खिलाफ हैं। इसलिए आज फ्रीडम पार्क के अंदर भी हम लोग जमा होकर हैं। जैसा कि ये जो काला कानून लेकर आए, ये बिल्कुल गलत कानून है। जो हमारे सदर यानी कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट के अंदर से जो बिल फाड़ दिया, जो इनसे ज़्यादा कोई सियासत के अंदर पढ़ा हुआ पढ़ लिख कर जो बैरिस्टर बनकर जो आदमी आकर हैं, इनसे ज़्यादा पढ़े हुए आदमी कोई नहीं है। तो इसलिए हमें ये भी समझ में, मेरे ख्याल से ये समझ में आता है कि हर एक को एक साथ में सबको मिलाकर कानून निकालने के बदले एक एक करके तन्हा ये लोग कानून निकाल के मुसलमानों को कि इस प्रॉपर्टीज़ को हड़प करके, इसको नंगा करके, फिर इनको खाली करके, फिर सेकंड स्टेप आके जो इस क्रिश्चियंस के ऊपर जाएंगे, फिर दूसरे धर्म के ऊपर जाएंगे, यहाँ तक कि ये हमारे हिंदुस्तान को बर्बाद कर कर लेकर आ जाएंगे। सभी को अस्सलाम वालेकुम बोलना चाहती हूँ। ये जो अमेंडमेंट बिल पास हो गए, मतलब कानूनी तरीके से पास हो गए, हमें मुसलमाना इसकी कोई सहमति नहीं दिए। चंद मुसलमाना उनके साथ मिलके अगर ये पास करे बोले तो हमें नहीं मानते वो बिल्कुल। और हमें हमारे कौम के नौजवान माँ बहने भाइयों को ये गुजारिश करती हूँ, अगर अभी भी आप लोग बेदार नहीं हुए तो वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है कि आपके मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए भी रोका जाएगा। आपको कब्रिस्तान में हमारे मरहूम जो कब्र मकान में हम जो दफन करेंगे उसके लिए भी आपको बीजेपी के परमिशन लेना पड़ेगा। अगर अभी भी आप नहीं जागे, मुसलमानों को बोल रही हूँ मैं, अगर 20,000 करोड़ मुसलमानों में से आपको देख सकते हो कितना मुसलमान है, अभी तक उनको नींद से जागे नहीं। सभी से गुजारिश करती हूँ, ये कोई एक मुसलमानों को ऊपर नहीं है, ये पूरा हिंदुस्तान के मुसलमानों के तरफ से है। ये कोई पर्सनल नहीं है, पूरा कौम का है। सभी से गुजारिश करते हो आप लोग बाहर आओ, बच्चे से लेके बूढ़े तक सभी हमारे साथ दे, अमेंडमेंट बिल के लिए साथ दे। और आपको आपके अगले नस्ल, अगर आप अभी आवाज़ नहीं उठाए, आपके अगला नस्ल आपको माफ़ नहीं करेगा।